नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर खास में आज हम खास तौर से बात करेंगे कि किस तरह लखनऊ में जो चौक चौराहों पर पोस्टर्स लगाए गए थे, क्या उन पोस्टर्स को लगाए जाने से पहले वहां के पुलिस इंतज़ामिया ने तमाम तर जो कानूनी पहलू हैं उनसे राब्ता कर लिया था, कानूनी पहलुओं को जांच लिया था। क्योंकि लखनऊ में जिस तरह से पोस्टर्स लगाए गए और उनमें कई ऐसे चेहरे भी थे जो समाज के मुअज़्ज़ज़ चेहरे माने जाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं और जो किसी मज़हब की नुमाइंदगी करते हैं, उन तमाम लोगों के पोस्टर्स को इस तरह से चौक चौराहों पर लगाया गया था। जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था और सरजरिश की थी। अब फैसला भी आ गया है उस पर। फैसला कल सुनवाई के बाद महफूज रखा गया था। बहुत कम ऐसा होता है कि आमतौर से छुट्टियों के दिनों में कोई ऐसी कोर्ट बैठे, लेकिन इतवार का दिन होने के बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर समाअत की और समाअत के बाद फैसला आज तक के लिए महफूज रखा था। फैसला आ चुका है और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ये किसी फटकार से कम नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन पोस्टर्स को फौरन हटाए जाने की हिदायत जारी की है। हो सकता है कि अब तक वो पोस्टर्स हटा भी दिए गए हों। आज हम खास तौर से इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या आईनी हक जो हासिल है अवाम को, उसके इदराक के लिए या उसे पूरा करने के लिए क्या इंतज़ामिया जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है? वो कुछ भी करके ऐसे लोगों के मनोबल को, ऐसे लोगों को हौसले को तोड़ने की कोशिश कर सकता है। ख़ास तौर से आज हमारा इस पर फोकस रहेगा और हम अपने ख़ास मेहमानों से भी इस पर सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ बहुत अहम मेहमान भी जुड़ रहे हैं जिनका ताल्लुक़ सीधे तौर पर इस पूरे मामले से रहा है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि आज हम उससे पहले 6 अहम खबरें जो हैं खबर ख़ास की वो भी आपको दिखाएंगे। तो इससे पहले कि हम आज के अपने उस मौजू पर जाएं और अपने मेहमानों से बात करें, पहले ये देखिए आज की अहम खबरें। ये 6 अहम खबरें हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर और इन तमाम खबरों का ताल्लुक सीधे तौर पर आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से है। पहली खबर तो वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि हटाए जाएं पोस्टर्स। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया, हिदायत दी और ख़ास तौर से लखनऊ इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और योगी हुकूमत के लिए भी कि हटाए जाएं पोस्टर्स। उन्हीं पोस्टर्स का हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें 19-20 दिसंबर को जब CAA के खिलाफ रैली हुई थी, उसमें कुछ जगहों पर फसादात या तशद्दुद हो पड़े थे। फसादात तो नहीं कहेंगे, तशद्दुद का कुछ मामला आया था। तो उसमें हर्जाने के तौर पर बाज़ाब्ता चौक चौराहों पर पोस्टर्स लगाकर और फोटो, नाम, तफसीलात, एड्रेस के साथ कि इतने रकम की हर का जो है वो मुआवजा अदा करना है, नहीं करने पर कुर्की ज़ब्ती की जा सकती है। ये खबर थी, इस पर हम खास तौर से फोकस करेंगे। दूसरी खबर है वो है कश्मीर से, जहां पर असलहा डिपो में एक धमाका हुआ है और ये एक अहम खबर है जो हम आपको बताना ज़रूरी समझते हैं। दरअसल ये जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में फ़ौजी असलहा डिपो में पुरअसरार धमाका हुआ। इस धमाके में 2 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि 2 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। ज़ख्मियों को GMC अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और तीसरी अहम खबर है वो दिल्ली फसादात के ताल्लुक़ से है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपना एक वफ्द भेजा था इसकी जांच रिपोर्ट के लिए कि दिल्ली में जो फसादात हुए थे शुमाल मशरक़ी दिल्ली में, दरअसल उसकी सच्चाई क्या थी। तो दिल्ली तशद्दुद पर कांग्रेस कमेटी ने सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट में काफ़ी तफसीलात का जिक्र है कि किस तरह से फसादात फूट पड़े, इसमें कौन वजह रहा, किन लोगों का इसमें हाथ था। जो पार्टी ने अपने तौर पर जांच कराई है, इसमें यह बात सामने आई है कि रिपोर्ट में कि दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी जो है वो शक के दायरे में है। दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाए गए हैं। तो सोनिया गांधी को आज कांग्रेस कमेटी ने, जो कमेटी अपॉइंट की गई थी दिल्ली फसादात की जाँच के लिए, तो उसने रिपोर्ट सौंप दी है। और चौथी अहम खबर है वो है शेयर बाजार को लेकर। शेयर बाजार में आज एक दिन का जो जिस तरह से गिरावट देखी गई है वो बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि अब तक ऐसी गिरावट नहीं देखी गई पिछले काफ़ी लंबे अरसे में। और शेयर बाजार जैसा पॉइंट्स बार बार दिखाया जा रहा था कि पहले आया कि 1500 पॉइंट तक नीचे गिर गया, फिर बात आई कि वो जो है
2000 पॉइंट तक। फिर एक लम्हा ऐसा भी था कि 2200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी और निफ्टी भी 600 पॉइंट से ज्यादा लुढ़का था। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। अब इसकी तफसीलात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? बताया जा रहा है कि एक तरफ जो सीमावी सूरत हाल बनी हुई है और सरमायाकारों में बहुत अफरा तफरी का माहौल है। येस बैंक का जो मामला आया है उससे इस पे खास तौर से असर पड़ा है। कोरोना वायरस को लेकर के बताया जा रहा है कि आलमी मंदी है। तो ऐसे कई वजूहात बताई जा रही हैं। बाजार में इतनी बड़ी गिरावट से सरमायाकार काफ़ी फिक्रमंद है और घबराए हुए हैं और शेयर बाजार की इस खलबली को कोरोना वायरस और येस बैंक के बुरान से जोड़कर देखा जा रहा है। और कोरोना का जो कहर है वो चीन में जो हम कह सकते हैं कि रोज़ाना के हिसाब से जो अमवात हो रही थी उसमें कमी ज़रूर आई है, लेकिन दूसरे मुल्कों में खासतौर से इटली में बहुत ज़्यादा इसका असर है। 24 घंटों में 140 अमवात हुई हैं कोरोना वायरस की वजह कर इटली में। और एक और अहम खबर ये कही जा सकती है, जो आखिरी और छठी खबर आपको बता रहे हैं वो है कि आईपीएल का कोरोना वायरस पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये सवाल गश्त कर रहा था क्या आईपीएल मनसूख हो सकता है, तो कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल मैचों में नहीं होगी ताखीर तक भी नहीं होगी। बीसीसीआई के सदस्य सौरभ गांगुली का ऐलान किया, उन्होंने ऐलान किया 29 मार्च से 24 मई तक होना है आईपीएल। फिलहाल ये ऐलान है आईपीएल के ताल्लुक से। तो ये थी 6 अहम खबरें और अब हम अपने आज के मौजू पर सीधे तौर पर आएंगे, जो होर्डिंग्स के ताल्लुक से खबर है और उस पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। तो हम आपको बता दें कि जिस तरह से लखनऊ में होर्डिंग्स लगा दिए गए थे चौक चौराहों पर, इनमें कई बड़े नाम शामिल थे। एसआर दारापुरी का नाम, सदफ जाफर का नाम था, सैफ अब्बास जो मजहबी रहनुमा उनका नाम था, एडवोकेट शैब का नाम था। तो इन तमाम इस मामले में हाई कोर्ट ने खुद से खुद नोटिस लेते हुए इसकी समाअत की और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल ही इसकी समाअत मुकम्मल कर ली थी। कल हालांकि इतवार का दिन था, फैसला महफूज रखा था। आज फैसला आया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन होर्डिंग्स को जल्द से जल्द हटाए जाने की हिदायत दी है। सबसे पहले आपको हम जो वकील हैं उनका बयान सुनाना चाहेंगे फैसले के ताल्लुक से। एक रिएक्शन क्या है, वकील साहब ने क्या बात बताई है अदालत के फैसले के ताल्लुक से, आप ये बयान सुन लें, उसके बाद हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो लखनऊ में और पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि पोस्टर लगाए गए हैं पोस्टर को 16 मार्च से पहले हटाकर 16 मार्च को अपनी डीएम और कमिश्नर अपनी रिपोर्ट पेश करें। 16 मार्च के बाद इसमें दोबारा सुनवाई होगी। अभी सिर्फ इतना ही ऑर्डर ऑपरेटिंग पोर्शन बताया गया है, बाकी सुनवाई 16 मार्च को होगी। क्योंकि जो भी टिप्पणी थी वो कल कोर्ट कर चुकी थी कि कल की जो इस तरह से आप किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी नागरिक का। तो अदालत की इस फटकार को कैसे देखते हैं हमारे मेहमान, हम उनके पास सीधे चलेंगे। एसआर दारापुरी सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो एक्स आईपीएस हैं और इनका भी नाम इससे जुड़ा था, इनकी भी तस्वीर पोस्टर में लगाई गई थी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से कमर अली जो बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे और साथ ही रजा हुसैन रिजवी, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। रजा हुसैन रिजवी साहब, बहैसियत जर्नलिस्ट मेरा आपसे ये सवाल है कि इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं और अदालत का ये फैसला क्या बता रहा है? जी रजा हुसैन साहब, को आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, ऐसा है कि जाहिर सी बात है कि जो मामला हुआ था और लखनऊ के अंदर सीए के विरोध में काफ़ी जो है बवाल हुआ था और पुलिस मदेगंज पुलिस चौकी जी आवाज़ मिल रही है आपको? जी हाँ बोलिए। मेरी आवाज़ मिल रही कि नहीं? आपकी आवाज़ मिल रही है? हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं, बोलिए। तो ये जो है मदेगंज की लखनऊ के अंदर जो ये सीए के विरोध में हुआ था, तो इसमें आप देखिए कि मदेगंज पुलिस चौकी में आग लगाई गई थी, कई टीवी चैनल्स के ओबी वैन जलाए गए थे और काफ़ी नुकसान हुआ था। और आप ये समझिए जो नुकसान हुआ था वही नुकसान उन लोगों से वसूलने की बात की गई कि साहब जिनके वीडियो में जिनके चेहरे आ गए, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए और जो कृत्य करते हुए पाए गए थे, जो वाकया ये करते हुए पाए गए थे, उन लोगों को
जो है वो एक्यूज बनाया गया, फिर उन लोगों की जमानत हुई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे एडीएम की अदालत में ये चला मुकदमा उनके ऊपर कि साहब ये इतनी संपत्ति की नुकसान हुई है, इससे आपसे भरपाई क्यों न की जाए। देखिए ऐसा है कि भरपाई की जब बात होती है तो सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में लिखा है जी कि साहब अगर कोई अक्यूज कथित अभियुक्त अगर हाजिर नहीं होता है तो उसको सम्मन भी किया जाता है, वारंट भी किया जाता है, सम्मन दिया जाता है। सम्मन के बाद उसको जो है समाचार पत्र में गजट कराया जाता है कि ये फलां आदमी नहीं मिल रहा है जी। सरकार ने ये कोशिश की कि साहब ऐसा है कि जो हमारे सीसीटीवी कैमरे में जो चिन्हित हो गए हैं और जो जेल भी गए हैं और जिन पर मुकदमे हैं, उनको सरकार ने, हमें लगता है कि कोशिश ये की कि हर चौराहे पे पोस्टर लगा दिए जाएं और पोस्टर लगा के बता दिया जाए कि साहब यही लोग इसमें जो है वांछित हैं और इन लोगों ने ही जो है इसमें वो किया है। प्राइमा फेसी पंथरफ दृष्टिया जो एफआईआर दर्ज हुई हिसाब से, क्योंकि फाइनल कोई जजमेंट नहीं हुआ है क्योंकि मुकदमा अभी हेयरिंग में चलेगा, अभी फाइनल जजमेंट नहीं है। लेकिन सरकार ने ये पहल इसलिए की कि साहब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा भड़कने न पाए। और आप देखिए जो कोर्ट ने आज सो मोटो कागजात लिया है, जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद ने, चीफ जस्टिस माथुर जी ने और रमेश सिन्हा जी जज साहब ने, दोनों ने जो लिया है। कल देखिए छुट्टी थी और आज भी लगभग समझिए छुट्टी का माहौल था, लेकिन आज जजमेंट उन्होंने कहा कि 2 बजे हम देंगे। आप देखिए जजमेंट में उन्होंने बैनर हटाने की बात की है, होल्डिंग हटाने की कहीं बात नहीं की। अगर आप पढ़ लीजिए जजमेंट, होल्डिंग लफ्ज है ही नहीं उसमें, बैनर हटाने की बात की है। तो हमें लगता है बैनर्स तो कहीं लगे नहीं, होल्डिंग्स लगे हैं। अब ये तो जो वकील हैं उसको स्टडी करेंगे कि जजमेंट किस बिहार पर कहाँ जा रहा है। ये सही है, उन्होंने कहा कि साहब जो है आर्टिकल 21 का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो वायलेंस हो रहा है और ये जो है नहीं होना चाहिए, ये दिखाया जा रहा है क्योंकि अब ये, लेकिन सरकार ने एक अपना ये अच्छा काम किया था कि साहब चिन्हित किया, चिन्हित करने के बाद वो सीसीटीवी कैमरे में आ गए, उसके बाद जो है उन पर मुकदमे एफआईआर लिखाई गई, उन पर मुकदमे हुए और मुकदमे होने के बाद फिर उसने जो है ये भी मुकदमा चला कि साहब आपसे इतने की वसूली की जाएगी। अब ये जो पोस्टर लगा था वो पोस्टर लगा था कि अगर आप इतने दिन में वसूली नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने देखा होगा, कई जो है वो नजीरें देखा होगा उस नजीरे के। ठीक है, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त एसआर दारापुरी साहब भी मौजूद हैं और शोएब, एडवोकेट शोएब साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मैं पहले जरा एडवोकेट शोएब साहब से इस पर रिएक्शन लेता हूं। एडवोकेट शोएब साहब, आपका इस्तकबाल है और तस्वीरें आपकी भी छपी थी और अभी ये हमारे स्टूडियो मौजूद है रजा हुसैन रिजवी साहब। उनका कहना है कि जो कुछ भी यूपी हुकूमत ने किया बिल्कुल सही किया था। तस्वीरें लगाई, सैफ अब्बास साहब की तस्वीर भी लगाई गई, दारापुरी साहब की लगाई गई, आपकी तस्वीर भी लगाई गई। हालांकि मजहबी रहनुमा है, काफी इज्जत वाली शख्सियत सैफ अब्बास साहब, उनकी भी तस्वीर लगाई गई। रिजवी साहब का ये कहना है तमाम लोग इसमें मुलविस थे इसलिए फोटो लगाए गए। मैं हाईकोर्ट के आज के फैसले पर आपका तबसरा जानना चाहता हूँ शोएब साहब। जी रजा हुसैन साहब जी, जैसे भाजपा में झूठ बोलना सिखाया जाता है, हाँ, उसी झूठ का सहारा लेकर के बोले हैं। कभी सीसीटीवी कैमरे में बहुत सारे लोगों का कोई तस्वीर नहीं आई है। मैं ही 18 दिसंबर से घर में कैद कर दिया गया था, हाउस अरेस्ट था। 19 को भी हाउस अरेस्ट पूरे दिन रहा। 19 की रात से 11:15 बजे मुझे घर से ले जा करके गए, ले गए मुझे पुलिस वाले। मेरा सीसीटीवी कैमरे में कहाँ से नाम आया? साहब जवाब देंगे इसका? जी, तो मेरी कोई तस्वीर थी नहीं वहां पर। इसी तरह से हमारे दारापुरी साहब की कोई तस्वीर नहीं, वो भी हाउस अरेस्ट थे। तो इस तरह से कई सारे लोग हाउस अरेस्ट थे। और दूसरी तरफ इन्होंने जो पोस्टर लगाए वो गैर कानूनी है, क्योंकि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो सरकार को इस प्रकार के पोस्टर लगाने की पावर देता हो। तो इसको मानते हुए हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि ये सारे पोस्टर जो है ये उतारे जाए। और दूसरा हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो पोस्टर है केवल चंद लोगों के लगाए गए हैं, जिसके पीछे एक इनको बदनाम करने की साजिश लगती है। कोर्ट ने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश में हजारों ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इससे भी ज्यादा गंभीर अपराध है, उनके पोस्टर क्यों नहीं लगाए गए? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके ऊपर 27 केसेस हैं, जो उप मुख्यमंत्री है उनके ऊपर 22 केसेस हैं, उनके पोस्टर क्यों नहीं लगाए गए? क्या ये योगी सरकार बताएगी? इसके साथ ही ये जो अवैधानिक कार्रवाई हुई है इसके बारे में मैं गृह सचिव, डीजीपी,
पुलिस कमिश्नर डीएम को उसी दिन लिखा था कि आपकी कार्रवाई बिल्कुल गैर कानूनी है, इससे हमारी जो प्राइवेसी है वो इन्फ्रिंज हुई है और हमें जान और माल का खतरा पैदा हुआ है। इसके फलस्वरूप अगर हमारे साथ कोई ऐसी घटना होती है तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी सरकार को होगी। दूसरा, मैं कानूनी पोजीशन आपको यह बता दूं कि पुलिस को भी किसी आरोपी व्यक्ति का फोटोग्राफ लेने का अधिकार नहीं है, यह कानून कहता है। अगर पुलिस किसी खास मामले में फोटोग्राफ लेना चाहती है तो उसके लिए उनको अदालत में अप्लाई करना पड़ता है और अदालत अगर इजाजत देगी तभी उसका फोटोग्राफ लिया जा सकता है, लगाना तो दूर की बात है। इसलिए मैं पूछता हूं, ये सरकार ने हमारे फोटोग्राफ किस अधिकार से और कहां से लिए और किस अधिकार से सरकार ने हमारे फोटोग्राफ जो है ये चौराहों पर लगाए? ये हमारी निजता के अधिकार का उल्लंघन है, जो वर्तमान कानून है उसका उल्लंघन है और हमारे लिए सरकार ने जो खतरा पैदा किया। अब कल को हमारी मॉब लिंचिंग हो सकती है, आपने हमें टारगेट बना के रख दिया, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मुझे तो लगता है कि ये योगी सरकार हम लोगों के पोस्टर पुटअप करके हम लोगों की मॉब लिंचिंग कराना चाहती है। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये तानाशाही नहीं है क्या कि आप सारे कानून को ताक पे रख के जो आपको अच्छा लगेगा वो आप करेंगे? तो ये जो आज का निर्णय है, मैं समझता हूं जोगी सरकार के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है और इसके लिए जोगी जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हम इस बात की मांग करते हैं और जनता से इस गैर कानूनी काम करने की माफी मांगनी चाहिए। जी दारापुरी साहब, मैं जरा एक बार फिर से शोएब साहब के पास जाऊंगा। एडवोकेट शोएब हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शोएब साहब बता रहे थे कि वो 19-20 तारीख को हाउस अरेस्ट में थे, तो उनकी तस्वीर सीसीटीवी में कहां से लग गई? ये जो रिजवी साहब ने ये इल्जाम लगाया है, सीसीटीवी ने क्या उनके घर पे जाके तस्वीर ली थी? ये उनका सवाल है। बहरहाल अब वो जवाब मांगूंगा उनसे मैं बाद में। शोएब साहब, मैं आपसे और मजीद तफसील जानना चाहता हूं कि ये जो फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, रिजवी साहब ये भी कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में बैनर का लफ्ज यूज किया है, पोस्टर होर्डिंग्स का नहीं। तो ये होर्डिंग्स नहीं हटाए जाने चाहिए, बैनर्स पता नहीं, बैनर्स तो है ही नहीं। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर रिजवी साहब को इतना भी पता नहीं है कि बैनर और होर्डिंग, बैनर कहा जाए होर्डिंग कहा जाए लगभग एक ही चीज माने रखते हैं। उससे लोगों के बीच में एक संदेश ले जाया जाता है, बैनर के जरिए ले जाया जाए, होर्डिंग के जरिए ले जाया जाए, संदेश दोनों एक ही देते हैं। ये संदेश दिया गया है आवाम तक कि जो है ये लोग जो है दंगाई हैं और दंगाइयों को ही चिन्हित करके उनके ऊपर ये जो है फाइन किया गया है। तो इस तरह से ये कहना कि बैनर कहा है हाई कोर्ट ने और क्या नाम है होर्डिंग नहीं कहा है, तो ये अपने आप में गलत है। इसको गैर कानूनी तरीके से इस तरह से किया है जिसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं हमारे रिजवी साहब। अच्छा, मैं जरा एक बार शोएब साहब हमारे साथ आप लाइन पर रहेंगे, मैं कमर अली साहब भी हैं, बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे भी जरा उनकी बात ले लेता हूं। कमर साहब, क्या आप ये मानते हैं कि लखनऊ इंतजामिया का, पुलिस इंतजामिया का जल्दबाजी में उठाया गया कदम था? इससे लखनऊ पुलिस इंतजामिया की वजह से योगी हुकूमत पर भी एक, उसकी शबीह पर भी एक दाग सा लग गया है। कमर अली साहब, आप मानते हैं इसे हाईकोर्ट के फैसले से? देखिए ऐसे दारापुरी जी खुद एक आईपीएस रहे हैं और कानून को बाखूबी वो जानते होंगे और कानून की बारीकियों को वो जानते होंगे। ये नागरिकता देने का कानून था, ना कि लेने का था। मैं उस कानून की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके कानून की बात बिल्कुल नहीं कर, मेरा सवाल बिल्कुल अलग है। मेरा सवाल ये है कि लखनऊ पुलिस इंतजामिया ने क्या जल्दबाजी में कदम उठाया था? क्या इससे योगी हुकूमत की छवि खराब होती है? मैं आपको बताऊं, जब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मेरा पूरा जवाब भी मैंने जो सवाल किया उसी का जवाब दीजिए। मैं उसी बात पे जो सवाल किया उसी का जवाब दीजिए। मैं उसी बात जवाब कर रहा हूं। क्या लखनऊ इंतजामिया का, पुलिस इंतजामिया का यह कदम उठाया गया हड़बड़ाहट उठाया गया कदम था? जो लोकल पुलिस है, जो लोकल पुलिस होती है वो अपनी इंफॉर्मेशन देती है, लिखत पढ़त में देती है। जो LIU होती है वो अपनी रिपोर्ट देती है जी। दोनों की रिपोर्ट मिलके SSP को जाती है, दोनों संज्ञान लेते हैं उसका, जिलाधिकारी महोदय संज्ञान लेते हैं, फिर उसके बाद उस रिपोर्ट को शासन से अवगत कराते हैं जी। शासन को अवगत कराते हैं। जब शासन को अवगत कराते हैं तो जो उसमें दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है जी। तो आप ये बताइए, जब ये कह रहे हैं कि उसमें ऐसा नहीं था ऐसा था, आपको ये मालूम होना चाहिए जिलाधिकारी महोदय जो होते हैं 107, 16, 145 ये जितनी दफाएं होती हैं वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा डिसाइड होता है। उनका एक कोड होता है, उनके पास एक ADM होता है, ACM होता है,
वो जमानत के बारे में डिसाइड करते हैं, और जो दंगा होता है, बलवा होता है। सर आप मुझे कानून ना समझाइए, मैं उसके लिए बाद में आपसे क्लास ले लूंगा। मुझे फिलहाल ये सवाल करना है कि क्या आपको लगता है कि लखनऊ पुलिस इंतजामिया ने जल्दबाजी में कदम उठाया था पोस्टर लगाने का? क्या इस कदम से योगी हुकूमत की छवि खराब होती है? जिला प्रशासन देखिए, जिला प्रशासन ने जो बेहतर समझा वो किया आजम भाई, क्योंकि जिला प्रशासन जो होता है, जब नीचे से रिपोर्ट चलती है, थाने स्तर से चलती है, लायू स्तर से चलती है, एसएसपी तक आती है, वही गृह सचिव भी जाती है, वही माननीय हाई कोर्ट इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है। हाई कोर्ट रविवार को इसकी सुनवाई करता है। क्या आप हाई कोर्ट को सही मानते हैं? नहीं, हाई कोर्ट का आजम भाई, हाई कोर्ट का मसला अलग है। देखिए मसला कैसे अलग हो गया? इसी मसले से जुड़ा हाई कोर्ट का मसला है, वो जिला स्तर की वो अलग है। अगर हाई कोर्ट का कदम सही है तो पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। फैसला देता है। देखिए तमाम चीजों में, तमाम मसाइल में हर चीज होती है, भी सुप्रीम कोर्ट भी उसका रास्ता है। देखिए जब बात हो रही तो आप हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे? आपको लग रहा है ये गलत हुआ? प्रशासन, आपको लग रहा है हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, गलत किया? आपको लग रहा है हाई कोर्ट ने फैसला दिया होर्डिंग हटाने का, गलत किया? देखिए नहीं, जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई करी है वो सबूतों के आधार पे करी है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, मुझे आपसे एक सवाल है। खबर साहब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। दारापुरी साहब आप इसका जवाब दीजिए। दारापुरी साहब आप इसका जवाब दीजिए प्लीज। जी बोलिए। अब देखिए ऐसा है, जैसा मैंने बताया, पुलिस को अथवा जिला अधिकारी को बिना कानून के कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। पुलिस को किसी का फोटोग्राफ लेने का अधिकार नहीं है। अगर फोटो लेना है तो आप अदालत की इजाजत से ले सकते हैं। तो ये कमर साहब बताएंगे किस अदालत से इजाजत लेने का अधिकार नहीं है। और रिजवी साहब भी, जिला प्रशासन ने किस कानून के अंतर्गत यह कार्रवाई की है? हाई कोर्ट ने यही पूछा था। हाई कोर्ट ने पूछा था कि आप बताइए किस कानून के अंतर्गत आपने कार्रवाई की है। इनके एडवोकेट जनरल ने माना कि ऐसा कोई कानून नहीं है, तो फिर ये सारी कार्रवाई गैर कानूनी ठहराई गई है। और इसीलिए हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है, कहा है कि पोस्टर चंद लोगों के क्यों लगाए, हजारों लोग जो इससे बड़े अपराधी है उनके क्यों नहीं लगा दिया आपने? अगर पोस्टर लगाने थे तो। जी शोएब साहब, एक सवाल आपसे फिर से मैं कर रहा हूं, अगर आप फोन लाइन पे मौजूद हैं, कि क्या आप इसे मानते हैं कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो आप जैसे उन तमाम लोगों का जो जमहूरी अक़दार में यकीन रखते हैं, जिन्हें पता है कि जमहूरियत वाले इस मुल्क में आइन ने हमें जो हक दिया है वो कोई छीन नहीं सकता, वक्ती तौर पर भले दबाने की कोशिश करें, क्या आपको इससे एक नया हौसला मिला है? देखिए इसमें जो है, हाँ, कल परसों हमें गिरफ्तार करके ले गई थी पुलिस जी, और उसने ये कहा कि इसको कैसे खत्म किया जाए। जो चल रही है तहरीक, जो चल रहा है प्रोटेस्ट, उसको खत्म कराने के लिए बातचीत करने लगे मुझसे जी। मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये हक है सबका और सब मिल करके कर रहे हैं, तो ये तो चलेगा ही, तो मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश ना करें आप। तो फिर भी उन्होंने यही कहा कि पूछा कि आप पर कितने मुकदमे लगाए जाएं। तो इस तरह से सप्रेस करने की कोशिश बराबर की जा रही है। ये भी जो पोस्टर या जो कुछ भी लगाया गया हम लोगों की तस्वीरें हम लोगों को डिस्करेज करने के गरज से लगाया गया है, उसी उद्देश्य से लगाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या आप लोग डिस्करेज हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं डिस्करेज होंगे। हमने कहा कि आप जितना सप्रेस करते हैं उतना ही हमारा हौसला और बढ़ता है। 19 जनवरी को मैं जेल से निकल करके सीधे पहुंचा था घंटाघर, तो हम डिस्करेज नहीं होंगे, और ना हम पहले हुए हैं, ना आज हैं, ना आगे होंगे। और हमारी बहनें भी जो ये प्रोटेस्ट कर रही हैं, अगर आपके नियत समझते हैं कि आप कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, उनको हटाने वाले हैं, तो जैसे ये खबर पहुंचती है उन तक, वो तादाद में बढ़ जाती हैं। तो ये इस तरह से इनके डिस्करेज करने से कोई डिस्करेज नहीं हो रहा है, बल्कि हौसला उनका बढ़ता है हर एक का। एसआर दारापुरी साहब, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा, क्या ऐसी कोशिश थी कि आप लोगों के हौसले को कम किया जाए, और क्या आपका हौसला कम हुआ दारापुरी साहब? नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो मैं ये बता दूं, मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं था। 19 तारीख की जो घटना थी, मैं घर पर नजरबंद था। 22 तारीख को पुलिस मुझे घर से उठा के ले गई, और दरअसल मेरे खिलाफ ये राजनीतिक कारणों से किया गया है, क्योंकि मैं राजनीतिक पार्टी के से जुड़ा हुआ हूं, चुनाव लड़ चुका हूं, तो ये राजनीतिक उत्पीड़न है। और बाकी जो हौसले की बात है, अगर हम इनसे डरने वाले होते
तो हम ये जनता का मुद्दा उठाने के लिए आगे ही नहीं आते। हम जानते हैं कि योगी सरकार जितना अत्याचार करना, उत्पीड़न करना कर ले, हम लोकतंत्र में जो जन अधिकार है उनके लिए लड़े रहेंगे और ये जो दमन चल रहा है उसके खिलाफ लामबंद होके हम और मजबूत होंगे। जी, तो दरअसल आपको क्या लग रहा है, जब आप थे ही नहीं उस दिन, आप हाउस अरेस्ट थे, शोएब साहब हाउस अरेस्ट थे, और कई ऐसे चेहरे हैं जो या तो गिरफ्तार हाउस अरेस्ट कर लिए गए थे या वहां थे नहीं, उनके बावजूद ऐसे लोगों का चेहरा सामने लाया जाना, सैफ अब्बास साहब हैं, बड़े मजहबी रहनुमा हैं, उनका चेहरा वहां फोटो लगा दिया जाना, इसके पीछे मकसद क्या था? क्योंकि 3-4-5 दिनों तक तो तस्वीर लगी रह गई, तो क्या जो मंशा थी वो हासिल हो गई दानापुरी साहब? नहीं, देखिए, इसके पीछे मकसद ये था कि ये जो खास लोग हैं जो जनता की आवाज उठाते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, इनको प्रताड़ित करो, और पोस्टर लगाने के पीछे था कि इनको बदनाम करो। तो आपने प्रताड़ित भी कर लिया, फर्जी केस में फंसा के जेल भी भेज दिया, और अदालत से हम छूट गए क्योंकि आप अदालत के सामने एक भी सबूत हमारे खिलाफ पेश नहीं कर पाए, और आज भी हमारे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। यही बात मोहम्मद शोएब की भी है। और जो पोस्टर लगा के हमें बदनाम करना था, आपने बदनाम किया, पर उससे भी हमारा हौसला टूटा नहीं है। हम ये जो तानाशाही है उसके खिलाफ लड़ेंगे और ज्यादा मजबूती के साथ लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, कमर अली साहब, रजा हुसैन रिजवी साहब और एसआर दारापुरी, शोएब एडवोकेट शोएब साहब, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस मौजू पर साथ देने के लिए, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ हमारे साथ बनने के लिए। आदाब।